बिल्कुल सही है। कहता बनवारी जो भी बात बिल्कुल सही है। बदल देता तू किस्मत, बात झूठी नहीं है। इनके साथ दो चमत्कार तो मेरी आंखों देखी। पहला ये कि दो बेटियां थी इनके, जब 2006 में मैं कीर्तन करने आई, आरती का समय, मनोज भाई इधर आओ, मैं बोलूंगी तो मुंह में या मिट्ठू बन जाऊंगी, आप बताओगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। मैं वही बात कर रहा था कि 9 दिसंबर 2006 में हमारे गरीब निवास पर पहला कीर्तन हुआ और पहला दरबार लगा। मैं एक बात और कहूंगा निशा जी के लिए, महाराज हमारे ब्रह्मलीन हो चुके हैं श्यामलाल जी जिंदल सांपला से, तो हमने नरेला के अंदर हमारे ताऊ जी के यहाँ श्री बालाजी महाराज का कीर्तन था। वहां से बाबा ने आदेश किया बालाजी महाराज ने कि एक कीर्तन आपके निवास पे भी रखा जाए, तो उस निवास पे कीर्तन रखा गया। बड़ी सौभाग्य की बात थी। उस टाइम में हमारी निशा बहन जब दरबार में पहुंची, मैं बाबा के आगे खड़ा हूं, सच में बोल रहा हूं जो बात बोल रहा हूं। मैं क्या श्यामलाल जी मेरे को ये भजन गायक का लगती नहीं है, निशा तो गाएगी कि नहीं गाएगी। सच मानना प्रेमियों, 5 कलाकारों के अंदर सबसे पहला नंबर इनका था जिनकी अर्जी मेरे यहाँ कबूल हुई थी। 9 दिसंबर 2006 का वो कीर्तन था और वो अर्जी का वजन दिया था बाबा के दरबार में रात को 1 बजे महाराज, और बाबा के कंठ से फूल आकर के हमारी झोली के अंदर गिरा। ये बैठे हैं, बाबा के कंठ में जो माला का फूल था पूरा वो गुच्छा यूं का यूं आकर के झोली में गिरा। प्रसाद दिया बाबा ने, और वो दिन 9 दिसंबर 2006 का था। और ठीक 9 महीने 10 दिन के अंदर बाल गोपाल 19 सितंबर 2007 को जन्म हुआ इस छोटे से लाडले का, जिसका नाम हमने भी भव्य रखा, क्योंकि हमारे लिए भव्य रूप था तो भव्य रखा। ये हमारी निशा जी की अर्जी कबूल हुई थी बाबा के दरबार में। इन्होंने सारी बात सही बताई। इनको ना कॉन्फिडेंस नहीं था, इनको ये था यार ये छोटी सी बच्ची है 15-16 साल की, क्या गाएगी ये, इसको बाद में गुवाएंगे, पहले जो हमारे मुख्य कलाकार हैं उनको सबको गुवा लें, है ना। इन्होंने सारे अच्छे अच्छे कलाकार, मेरे को बचपन में बहुत मतलब ऐसे होता था मेरे साथ कि भाई आरती के टाइम में नंबर मिलता था ज्यादातर। इन्होंने बोला 1 बजे देंगे इस बच्ची को। मैं पापा जी के साथ बैठी थी अपने, जब नंबर दिया तो 3 घंटे तक इन्होंने माइक नहीं रखने दिया, और उस दिन बोल दिया आज से तू मेरी बहन है, मेरे घर कीर्तन होगा तो निशा दत्त तो जरूर आएगी। वो दिन और वो रिश्ता, हो सकता है मैं अपने सगे भाइयों से शायद आज बात करती हूँ या नहीं करती हूँ, वो मुझसे करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन वो दिन जो रिश्ता बना था ना वो आज तक निभरा है शाम दरबार में, है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, एक दिन जब वो रिश्ता बन गया तो उसके 4-5 साल बाद मनोज भाई का रोते रोते फोन आया मेरे पास, निशा बहन गाड़ी में तेल डलवा डलवा के, जो इनके वर्ड थे कट टू कट मैं वही बोल रही हूँ, और बैंक बैलेंस बिल्कुल नील हो जाएगा कुछ दिन में। पिताजी हॉस्पिटल जयपुर गोल्डन रोहिणी में एडमिट है, बालाजी में, और रोहिणी आते थे आप, है ना, रोहिणी में था ना, हाँ। और ऐसी परिस्थिति, अब मैं क्या करूं, बस कैसे भी पापा बच जाएं। देखो जिसका पिता हॉस्पिटल में होता है ना, मैंने 2 साल देखा है, उसको पता होता है। ये मेरे घर आए छोटी सी गाड़ी लेके और बोले मैं क्या करूं। मैंने बोला भैया आप कुछ भी नहीं, रोहतक से तुरंत मेरे घर आ जाओ, बस मेरे को कुछ, मैं छोटी, मुझे कोई ज्ञान नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा एक चीज है वो दूंगी, बस कैसे भी अंकल जी को दे देना, कैसे भी करके दे देना। ये आए, मैंने इनके हाथ में एक छोटी सी बोतल पकड़ा दी, बोले ये क्या है। मैंने कहा भैया ये शाम जल है, ये मुर्दों में भी प्राण डाल देता है। बोला आईसीयू में जाना अलाउड नहीं है। मैंने कहा जो ड्रिप चढ़ रही है उसमें इंजेक्शन से डलवा दो, बॉडी में जाना चाहिए कैसे भी जाए। इन्होंने कैसे तैसे अपने पापा को 2-3 दिन पिलाया। अंकल जी तो अभी तक बाबा की कृपा है। ये बिल्कुल सच कह रही है कि मेरा देखो इतना ज्यादा गहरा संबंध नहीं था, लेकिन संबंध जब बना, जब प्राण के जाने को थे लेकिन प्राण बचाए, बाबा ने बचाए, लेकिन माध्यम आप बने थे। और दूसरी बात एक और बताऊंगा, मेरा छोटा ब्रदर अभी 5 साल पहले उनके फूड पाइप के अंदर कैंसर था, छोटे भाई के सगे की बात कर रहा हूं। तो महाराज पेट स्कैन हुआ 2 जगह रोहतक के अंदर, बिल्कुल कैंसर आया।
हमने अपॉइंटमेंट लिया राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल का, और जाने से पहले हमने पॉलिसी कराई। हम पॉलिसी पे ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन जब पापा का ये था कि 2-2.5 लाख रुपए का ऑपरेशन है, मेरे उस टाइम में 35 लाख रुपया लगा महाराज 2008 के अंदर। तो उस डर से हमने छोटे भाई की पॉलिसी कराई। लेकिन ना जाने ऐसे ही फागुन का महीना था, दुकान पे बैठा था मैं, भैया ऑपरेशन की तैयारी करें हम लोग। बोला मैं नहीं कराऊंगा ऑपरेशन, भला ही मैं मर जाऊंगा। मैं कहा ऐसा नहीं होगा। मैंने ध्यान लगाया बाबा की ओर, और बाबा ने पता नहीं क्या मेरे को बोला। मैंने उसको बोला कि 3 दिन मेरे घर पे आना, मैं तुझे जल पिलाऊंगा बाबा का, और बाबा ठीक करेंगे। सच मानना प्रेमियों, आज उन बातों को 8 साल हो गए, ना तो वो कैंसर है ना वो प्राणी, आज भी उस दिन से बाबा की शरण में आ चुका है। बोलो सच्चे दरबार की। मैं यही बात कहना चाहती हूँ, विश्वास जो है ना, अगर आप इसके चरणों से मिट्टी उठाकर भी अपने घर ले जाओगे ना, खाटू से मिट्टी उठ, यहां से भी, खाटू नहीं इस मंदिर से भी, विश्वास दिलाती हूँ प्रेमियों, काम बन जाएगा आपका। जो सोच कर जाओगे, जो सोच कर जाओगे। कमी हमारी आस्था में है, इसके देने में कहीं कोई कमी नहीं है। हर जगह, हर श्याम मंदिर में ये बैठा है ना। तभी हमने कहा क्या, हमारा काम होगा, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा नाम होगा, हमारा नाम होगा। कई लोग, मैं किसी की बुराई नहीं करती हूँ, मंदारंग कहानियां सुनाते होंगे, लेकिन हम तो पर्चों को साथ में लेके चलते हैं। ले भाई सामने बैठा है, पूछ ले, है ना। हमारा काम होगा, तुम्हारा नाम होगा, हमारा काम होगा, तुम्हारा नाम होगा। अगर डूबेगी नैया, नाम बदनाम होगा। नाम होगा, तुम्हारा नाम होगा। अगर तारोगे नैया, नाम सरनाम होगा। कहता बनवारी जो भी बात बिल्कुल सही है, कहता बनवारी जो भी बात बिल्कुल सही है। बदल देता तू किस्मत, बात झूठी नहीं।